श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए और कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। श्री हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां आ पहुंचे। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा महत्व रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोपादेय बुद्धि करने से जीव का अकल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अन्न जल ग्रहण करो। यूं कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड है। इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात सन 1609 विक की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। श्री स्वामी हरिदास जी जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, गान करा गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे, नृपति द्वार ठाढ़े रहे दर्शन आशा जास की, आस भीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी हरिदास जी श्री आशुधीर जी के सुयश को जग में प्रकाशित करने वाले हुए। आप वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज विहारिणी विहारी श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम युगल के नाम के प्रति बड़ा नेम प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परमाराध्य श्री श्यामा श्याम को परमोत्तम भोग अर्पित करते थे और संत से अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर बंदर एवं मछलियों का पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की आशा में कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। लगभग 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में सन 1537 के लगभग स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरदा के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े।
वे घर से सीधे वृंदावन आए। आपने अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधिवन में रहने लगे। आशुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, निष्क्रियता, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त संत और संगीता की मंडली में व्याप्त हो गई। उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सह समाधि सी लगी रहती थी। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, अरे तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ बिहारी बिहारिणी जी की कृपा से हुई होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के संत आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वरी सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी की मुंह देखी नहीं की। कर का करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। वसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राणप्रिय रसिक बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवदीय कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमन रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंगों कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाब और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतना लहराने लगी। नंद नंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही गई। हरिदास के तनमन भगवान के रंग में शिथिल हो गए। उनका अंतर्देश गह गहे रंग में सराबोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान की पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनकी इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेती में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर लिया सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की।